रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। देहु भगति रघुपति पति पावनी। देहु भगति रघुपति पति पावनी। त्रिविधि ताप भव ताप न सावनी। त्रिविधि ताप भव ताप न सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु। होए प्रसन्न दीन जय प्रभु यह बरु। होए प्रसन्न दीन जय प्रभु यह बरु। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई। रामा प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन सनकादि गए अति अभीष्ट वर पाई। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। तो चारों भाइयों जो सुख सनकादि है वो क्या मांगला रहे भगवान से? हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वरदान दीजिए। राम जी शरणागतों की जो मनोकामना को पूर्ण करने वाले 100 करोड़ कामधेनु के समान है, यही बात है। और उसके बाद देखो, प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहावर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्म लोक को गए। मन चाहावर यानी कि अनपायनी भक्ति। नाथ भगति ते सुखदायनी। देहु कृपा परि अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी। एवमस्तु इति कहे भवानी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। उमा राम सो भाव जय जाना। ताहे भजनु तजे भावन आना। यह संवाद जासुपुर आवा। रघुपति चरण गति सोई पावा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी भी वरदान मांग लाग रहे हैं। नाथ भगति अति सुखदायनी। आपकी जो भक्ति है ना अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है। देहु कृपा करी अनपायनी। अनपायनी का मतलब होता है अविचल भक्ति, यानी कि हमारा मन चलायमान ना हो, एक ही जगह मन टिक जाए, भगवान के चरणों में मन टिक जाए, डोला ना खावा। यही बात है भगत जी, यही बात है भाई। और भगवान से अगर कोई मांग भी करनी है तो भाई यही मांग करो।
बस फिर कीमती चीज ही मांगो, भगवान से ही मांगना था। आप ये धन दौलत और ये संसार की चीज मांगना तो वो तो बहुत छोटी चीज है। और ये भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान के चरणों में प्रेम, ये बड़ी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर हमें मांग ही करनी है भगवान से तो भगवान से भक्ति मांगो, ठीक बात। भगवान से भक्ति मांगो, वो बहुत बड़ी बहुत कीमती चीज है। कीमती ना होती तो देखो ये और संत जन ये सारा ही भक्ति मांगी और कोई धन मांग लेता, कोठी मांग लेता, कार मांग लेता, लेकिन नहीं मांगी। कीमती तो भगवान की भक्ति है, भगवान से प्रेम है, भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। किसी ने भगवान को हृदय में रहने के लिए कहा है। यही बात है भैया, सब भगवान की मांगो, भगवान से भक्ति मांगो, भगवान का भजन मांगो, यही बना है। भगवान से भक्ति मांगो। देखो जब तक आप सत्संग में नहीं आए थे भगवान से मांगते थे। सत्संग कहता है भगवान को ही मांग लो। भक्ति मांगना यानी कि भगवान को मांगना, ये सिर्फ सत्संग में मेरा लग गया है। इससे पहला तो पता नहीं स्वर्ग में क्या है और सांसारिक चीज़ आप मांगा ही, माया की जो चीज़ें है सभी अभी कौन से अपनी आदत छूट गई, क्योंकि वो बाण पड़ी हुई है ना। बाण वाला की बाण नहीं जाके चारों वेद पढ़ा ले रहे। लेकिन सत्संग हमें सिखावा है कि भगवान से मांगने की बजाय भगवान को ही मांग लो, ऊंची चीज मांगो। यही बात है, भगवान को मांग लो। भगवान की गोदी में अगर हम चले गया, भगवान की शरण में चले गए तो सारे तीनों लोगों के मालिक हो गया नहीं आप। क्यों? भगवान सबका मालिक है, तीनों लोगों के मालिक है। तो जाएगा हम बच्चा बन गया, जाएगा बेटा बन गया, तो पिता का जो धन का अधिकारी तो बेटा ही हो है। बिल्कुल क्या भाई? तो सारा कच्छ हमारा हो गया। फिर भगवान को मांग लो बस। तनु तज तात जाहु मम धामा देव काहत म पूर्ण कामा। जटायु से राम जी यही कहने ला रहे हैं, तुम पूर्ण काम हो चुके। राम जी ने गोद में ले लिया। ये सिर्फ सत्संग में बेरा लगा। और सभी को अपनी कितनी भी उम्र हो जो सत्संग में बेरा लगा। क्या? राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको, सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकोगे, देने वाले ही है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकोगे, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले
का सहारा मिलेगा। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। जब हम इस संसार में को नहीं आए थे तब भी राम थे, जब इस संसार में हम है तब भी राम है, और जब हम इस जगत में नहीं रहेंगे तब भी राम है। यही बात है, वही संभालेगा हमें, वही संभाल रहा है सारी त्रिलोकी को। सत्य तो भगवान है ना, बाकी तो नाश होना ही है। संसार में तो हर चीज का नाश होने लग रहा है। ठीक बात। शरीर का, और का, दरख्त का, पेड़ का, हर चीज का नाश हो रहा है। लेकिन भगवान सत्य है। भगवान पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। भगवान अविनाशी है, अविनाशी। उनके हो जाओ हम भी अविनाशी हो जावांगे, यही बात है। हाँ, तो ये सत्संग से मेरा लग गया हम सभी को कि भगवान को ही मांग लो। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। दान शिरोमणि कृपा निधि, कौ निज सती भाव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। यानी कि मनु जी यही कहने ला रहे हैं कि मैं अपने हृदय का सत्य भाव कहता हूँ, मुझे आप ही के समान पुत्र चाहिए। यही बात है, यही बात। भगवान को ही मांगना है। राम तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान से जो वार्तालाप हुई, भगवान की जो लीलाएं देखी, उसके बाद अपने पिताजी को जाकर रिपोर्ट करनी है। यही बात है। वो कहने ला रहे जहाँ आकर बस मैंने सुना हो राम कथा। ठीक है। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। देखो हनुमान जी को कितना मतलब है ना, ये अथॉरिटी मिली हुई है, वो आपस की वार्तालाप कर सके। कैसे बिचौले हैं हनुमान जी। देखो, चाहे माँ जानकी का संदेशा सुनाना हो, चाहे माँ जानकी का संदेशा प्रभु को सुनाना हो, चाहे राम कथा सुनानी हो भरत जी को, चाहे सुग्रीव को, क्या है, चाहे विभीषण को, हनुमान जी हर जगह आगे है। यही बात है। ठीक बात। सर ही को नहीं हनुमान जी के बिना तो। जब राम जी ने कोई सिरतापा नहीं किया सर को। ये तीनों भाई देखो हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। ये तीनों भाई राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो ये समझ रहे हैं, ये उनके ये भाव है कि हनुमान जी हमारे से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। हनुमान जी की बात है राम जी टालेंगे नहीं, कभी इनकार नहीं करेंगे, इसलिए हनुमान जी की ओर देख रहे तीनों भाई। कैसी कमाल की बात, वाह कैसा प्रेम है तीनों भाइयों का भी और हनुमान जी। हनुमान जी भी राम जी के भाई है। वाल्मीकि रामायण में जो प्रसाद का वितरण हुआ है, उसमें वही प्रसाद हनुमान जी ने खाया, अंजनी माँ ने खाया है, और उसी से हनुमान जी पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण में ऐसी बात है। वो आवई है, तुम भरत समय भ्राता, कई अपन भजनों में आवई है सारी बातें। ये तो सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सोने चाहिए प्रभु मुख कई बानी, जो सोनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर जामी प्रभु सब जाना, बुझत कहु हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। सारे भ्रम नाश होते हैं। और देखो शंकर भगवान भी ये कहना, तजु संशय भजु राम पद, अस निज हृदय विचारी। ब्रह्म तम रवि कर बचन मम, सुनु गिरिराज कुमारी। तो संसार की बातों को छोड़ बोला,
जो न भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। यही बात है। ठीक बात। ये रामचरितमानस में राम कथा में आने के बाद ही हमारे भ्रम दूर होने लग रहे हैं। और रोज पता नहीं, एक और बात है ना, करोड़ों भ्रम इकट्ठे कर रखे हैं तो समय तो लगेगा ना, लाखों कर। यही बात है भगत जी। ठीक बात है, समय तो लगेगा। वो लिख रखा वो चौपाई में भी, माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनी का बहुविधि लागी, ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। हम माया के वश में हाँ, हम मति मंद मतलब मूर्ख हाँ, और अभागे हाँ, हमारे हृदय पर अज्ञान रूपी के पर्दे पड़े हुए हैं। संशय रूपी, भ्रम रूपी, अज्ञान रूपी, नियम रूपी, यही बात है भगत जी। पर्दे पड़े हुए, ये पर्दे धीरे धीरे हटने लग रहे हैं। पर्दा हटेगा तभी तो वो ईश्वर दिखेगा, भगवान दिखेंगे। एक पर्दे तो है कोई, जन्मों जन्मों के पर्दे हैं, इस जन्म के पर्दे और जन्मों जन्मों के पर्दे हैं, वो हटेंगे इस कथा से, राम कथा से। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत काल कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत काल का, ये कोई समय की पाबंदी नहीं रखी उन्होंने, भाई 20 साल या 100 साल या 1 जन्म या 2 जन्म। बहुत काल करिए सत्संग, तब हमारे संशय भंग होंगे और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यह बड़ा खूब अनुभव की बात है। लगे रहो भैया, लगे रहो। यही बात, जन्म जन्मांतर का दाग लगेगा ना, धीरे धीरे साफ होगा। ठीक बात, टाइम लगा है बिल्कुल, और भगवान की कृपा से होगा, निश्चित रूप से। ये सत्संग में ही होगा। मज्जन फल अपेक्षित तत्काला, का कहो ही पिक बकौ मराला। जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए कि भरत जी के मन में क्या है, आपस में क्यों लग रहा है। ये अंतर्यामी भगवान। और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। नारद जी ने भी यही बात कही, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मागहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। राम 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 सीता राम 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 राम। जानहु तो मैं मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करहु दुराऊ, पवन वस्तु असी मोहि प्रिय लागी, जो मुनि बर तुम सकहु न मागी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। नारद जी ने ये कहा, हे उदार, हे कृपालु, हे दयालु रघुनायक, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। आपके लिए तो कोई भी वर अगम को नहीं, भगवान ने तथास्तु कहना है। तो मैं एक वर मांगता हूँ, मुझे दीजिए। यद्यपि अंतर्यामी होने के नाते आप जानते ही है कि मैं क्या मांगने वाला हूँ। तो ये विशेष बात है, भगवान सब जाने। आरती में लाइन है ना, आरती में देखो, आरती जो नहीं, ये समझ लो आरती भी रामायण के आधार पे ही है। तुम पुराण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, आर ब्रह्म परमेश्वर, आर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। सबकी जानने वाले, सबकी जानने वाले। बिल्कुल। आरती में बहुत गहरी बातें हैं, हम है ना यूँ करी ले वहाँ, और वो अर्थ को पतो को नहीं हो। अब थोड़ा थोड़ा बेरो लागने लग गया, और अगर हमें आरती के अर्थ को बेरो लगो ना, फिर अगर हम आरती करांगे ना, तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा हमारे। तो उस बात का पता होगा कि भगवान से हम कह के लाग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अर्थ का पता लगने के बाद बहुत लाभदायक काम हो जाता है। वही सत्संग यही करता है भाई।
धीरे धीरे चाहे भजन हो, चाहे आरती हो, चाहे स्तुति हो, सब ये सत्संग में आधार ही, पता चलेगा। सब आधार ही यही है। हाँ, रामायण आधार है सब आधार और है। ये इसी से पता चला है। अब मेरा लगल आ रहा है कि आराम से अपना धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी को नहीं करनी कि आज अपना 10 दोहे या 20 दोहे पढ़ने हैं। हमारी बाण थी, बाण छुटन को लग रही, लेकिन तब ही हुई सब संशय भंगा। हमारी बाण छूट जाएगी जल्दबाजी करने की, यही बात है। तब धीरे धीरे भगवान का वो स्वरूप समझ में आओगा। तो क्या लिख रखा है, अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। राम जी ने भी हनुमान जी से ही पूछा। जोरी पानी कह अब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचत आहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। हनुमान जी ने एकदम सीधी सीधी बात बताई है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई छिपाव नहीं, यही बात है। तभी तो हनुमान जी है। तुम है जानहूँ कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुन प्रभु बचन भरत कहे चरना, सुनहु नाथ प्रण आरती हरना। भगवान कौन से काम है, देखो क्या बात बोलना रहे हैं, कितने प्रेम की बात है। तो राम जी भी सीधा सीधा, हाँ, राम जी भी सीधा सीधा। राम जी कहते मेरा स्वभाव है, मैं झूठ नहीं कहता। क्या भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में क्या कभी कोई अंतर है, कोई भेद है? देखो भरत ही है, बिल्कुल राम जी की अनुहारी, भरत ही राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। जब वहाँ पर जावा है भरत और शत्रुघ्न, पहले तो राम लक्ष्मण जा चुके थे मिथिला नगरिया में गुरु विश्वामित्र जी के साथ, परंतु जब भरत और शत्रुघ्न जावा तो सखियाँ आपस में बात करें। जैसा एक जोड़ा राम और लक्ष्मण का राजा दशरथ जी के पास है, एक जोड़ा और है। इसमें एक बोला बताओ कौन है, बोले एक का नाम भरत, एक का नाम शत्रुघ्न है। भरत तो बिल्कुल राम जी की शक्ल सूरत की है, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। यही बात है, देखो किस प्रकार का भगवान का ये चारों भाइयों की जो कथा है ना, ये सुनाएंगे तो हमारे अंदर प्रेम आऊगा, तो हमारे घर में जो ये क्लेश होगा ना आपस में सब मिटेंगे। ये जो संशय भंगा, तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। एक दूसरे को किस प्रकार से ये देण लाग रहे हैं, वह अयोध्या के सिंहासन को फुटबॉल की तरह बना दिया, जो कि जिसको देवराज इंद्र भी सिहावा है कि मुझे अयोध्या का सिंहासन मिल जाए। उन्होंने चारों भाइयों ने देखो दिया। तो ये शिक्षा हमारे जो कुटिलता का हरण करे, यही बात है भगत जी। अच्छा जी को अगर गोल हो जाए वो हारे मान्य जावे नहीं, ठीक बात है, ठीक बात। फुटबॉल बना दिया अयोध्या के राज को, और भरत जी ने गोल कर दिया, ठीक बात। राम जी के पाले में गिर दिया हैं, भरत जी जीत गए, राम जी हार गए। और राम जी को अपने भक्तों से हारने में आनंद बहुत आ रहा है। राम जी को हाँ भरनी पड़ी, फिर हाँ राज में ले तू 14 साल संभाल ले, हाँ भरनी पड़ी राम जी को। राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। भरत जी ने फुटबॉल की तरह गोल कर दिया राम जी के पाले में, ठीक बात हैं? बिल्कुल। भरत जी की कहने लगे, बोले मैंने प्रभु का स्वभाव देखा है। भरत जी कहने लगे मैं प्रभु के स्वभाव को जानता हूँ। बचपन में जब हम खेलते थे तो मेरे बड़े भाई मुझे जिता देते थे और सारा हल्ला मारते थे कि मेरा भाई जीत गया, भाई जीत गया। और हमारी आदत तो खुद जीतने की, अरे हार कर देखो कितना आनंद है। यही बात है भगत जी। यही बात अब बोलिया कर ना लूटना चावा, अरे खुद को लुटा कर देखो कितना आनंद है। ये सत्संग में मेरा लग रहा है, ये सत्संग जो है ना हमें असली चीज़ सिखाने लग रही है। यहाँ पर हारने में जो आनंद है ना वो जीतने में कौन, ये सत्संग हमें सिखावेगी। रामायण और महाभारत में यही अंतर है। हाँ। रामायण में तो फुटबॉल उड़ा दिया राजगद्दी को, और महाभारत में एक सुई की नौकरी की इतनी जगह नहीं देता। ठीक बात, ठीक बात। उन्होंने राज के साथ बंद दिया, बिल्कुल यही अंतर है। मैं ये कहा लूटने में और लुटाने में अंतर क्या है। अगर हम किसी से ठगी करेंगे तो क्या कहेगा लोग हमने ठग गए,
ठग है, गलत आदमी है। और जे लुटावांगा तो कहेगा ठाकर कहेगा, अरे वाह वो ठाकर है, वो सेठ है। लुटाने से ही होता है। ठीक बात है, वो सेठ के अलावा हो। सेठ का लाभ है। और रामायण में लिखा ना धन का जो ना 3 प्रकार की गति है, तो सबसे पहला दान है। हम अगर लुटाएंगे ना तो बेंगो लाभ ही लाभ है, बेंगो कई गुना होकर के मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। और ये जन्म में अगर हमारा रुपया बैंक में पड़ा है ना तो वो यहाँ पड़े रह जाएंगे। अगर दान कर दिया तो अगले जन्म में हमें वो मिल जाएंगे। ठीक बात, मिल जाएंगे भैया। ले जा सके आदमी खेती अपना धन ले जा सकता है। इस प्रकार ले जाने का तरीका ये है कि उसको दान किया जाए। दान करेंगा कई गुना मिलेगा। ब्याज भी खेती मिलेगा वो। और पूरे जगह बैंक में पड़ा है, बैंक में ब्याज भी खत्म, मोड़ भी खत्म, बेकार में जाओगा, कोई काम नहीं आएगा। ठीक बात। जो कुछ लुटा रहे हो वो सब अपना है, जो जुटा रहे हो वो सब सपना है। बिल्कुल। तो देखो भगवान ने कहा भरत के और मेरे बीच में कभी क्या कोई अंतर भेद है? कोई भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। क्या सुनिए? नाथ न मोहि संदेह कछो, सपने हूँ शोकन मोह रामा, सपने हूँ शोकन मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संतोष सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। भरत जी ने सीधी सीधी, हनुमान जी ने बिल्कुल सीधी सीधी बात कही, तो राम जी ने भी सीधी बात कही, तो भरत जी कौन सी पैर सीधी बात खोली कहा? हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शौक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। जब भगवान की कृपा हो जाए तो हमारे ये संदेह है, अरे शौक सारे मिट जाए। यही बात है अभी जो आप बोलने लग रहे, आनंद आनंद। बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल आपकी ही कृपा का फल है। भगवान की जब कृपा होगी, जब हम सत्संग में आवांगे, हमारे संदेह मिटेंगे। ये सीधी सी बात है। केवल बात भरत जी की को नहीं, हमारी भी बात है। हम भी जब निरंतर सत्संग में आवांगे, हमारे जितने भी मोह है, संशय है, ज्ञान सारे मिट जाएंगे। प्रकाश ही प्रकाश फैल देगा। फिर राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तय मोह निशा नवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान विहाना। राम जी धधकता हुआ सूर्य है ज्ञान का, जहाँ पर ना तो सवेरा है ना सांझ है। सांझ होगी तभी सवेरा होगा ना, वो तो धधकता हुआ बस दिन का उजाला है, दिन का 12 बजे। यही बात है भगत जी। सच्चिदानंद दिनेशा, सहज प्रकाश रूप भगवान। तो देखो, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि कढ़िठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन कई मई मार गुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ, यानी कुछ पूछना चाहता हूँ। औकात से बढ़कर बात करता हूँ मैं आपसे। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। देखो, अब भरत जी संतों के लक्षण पूछना चाहे, जो खुद संतों के शिरोमणि हैं, जो भक्तों के शिरोमणि है। राम जी खुद कहने लग रहे हैं कि लक्ष्मण से, जब लक्ष्मण क्रोध करा है वहाँ पर चित्रकूट में, ये सेना लेकर आ गए, तब राम जी ने ये कहा कि हे भाई, ब्रह्मा की सृष्टि में भरत जैसा उत्तम पुरुष पैदा ही नहीं हुआ, भरत जैसा भाई पैदा ही नहीं हुआ, उत्तम पुरुष पैदा ही नहीं हुआ, भरत जैसा संत पुरुष पैदा नहीं हुआ। और वो जो सारी रिद्धि सिद्धियाँ है, जब वो हाथ जोड़े खड़ी है भरद्वाज जी के सामने, बोला हमें सेवा करने का मौका दो। वो इसलिए कहने लग रही है कि त्रिलोकी में भरत जैसा मेहमान पैदा नहीं हुआ। बोला यही बात है, राम का छोटा भाई, हम उसकी मेहमानी करेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि कहने लग रही है, भरत जैसा त्रिलोकी में मेहमान को नहीं मिलेगा हमें। यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी उपमाएं हैं वो सारी भरत जी के लिए है।
वशिष्ठ जी कहने लग रहे हैं, भरत जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे, जो तुम सोचोगे, जो तुम समझोगे, सब धर्म का सार बन जाएगा। और वो भरत जी कहने लग रहे, संतों के लक्षण बताओ। तो हमारे लिए रामचरितमानस सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। सो केवल भक्तन हित लागी। हम जब तक अपने आप को नहीं जोड़ पावांगे, हमारा जब तक इन चीज़ों के साथ जुड़ाव को नहीं होगा, हमें समझ में को नहीं आओगी। भरत जी ने ये अपने लिए थोड़ी पूछा कि संतों के लक्षण बताओ, संतों के शिरोमणि है वे, हमारे लिए पूछा। यही बात है। पूछे जब अब ये राम जी संत और असंत का जो खुलासा करेगा, तो ये बात का हम सबने बेरो लाग जाएगो, तो हम कहीं ठगी में ना फंस जाना। हाँ। कोई गलत जगह ना फंस जाना। इसलिए ये भरत जी ने पूछा है हमारे लिए। बिल्कुल। और जिसने रामायण सुनी है, रामायण पढ़ी है, मंथन किया है, वो कभी भी बेअडंगाबाजिया में को नहीं फंसा है, जाल में नहीं फंसेगा वो कभी। उसको पहचान होती है संत कैसा होता है और असंत कैसा होता है। परहित बसे जिनके मन माही, संत का सबसे बड़ा लक्षण ये, सबसे बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी राम जी जो है ना, संत और असंत की दोनों की परिभाषा बताएंगे। बिल्कुल, ये विशेष बात है। देवी चित्रलेखा जो राम कथा सुनावा, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। बोले लोग सीधे सीधे चले जावा किसी है ना फराड़ी के पास, और बोला उसने मेरे को लूट लिया, हमारे हिंदू धर्म को फिर वो बदनाम करा है। बोले क्या आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, क्या आपने गीता नहीं पढ़ी, भगवान ने संतों के और असंतों के लक्षण क्या नहीं बता रखे। बोला अब ये चीज़ तो पढ़ो को नहीं, सुनो को नहीं। यही बात है भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हमारे पास जब अनमोल चीज है, हमें जब भगवान बताने लग रहे हैं संत किसे कहते हैं, असंत किसे कहते हैं, उनके क्या लक्षण है, तो आप सीधे सीधे चले जावा, इनका अध्ययन करें को नहीं ना, इनका पास सुना। यही बात है भगत जी। यही बात है। तभी हम फंस जाना, कई बार तांत्रिक के चक्रा में फंस जाना। कोई कहते यहाँ कर लिया हो जाएगो, यहाँ कर लिया हो जाएगा, उन उलझनों में फंस जाना, फिर हम वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए। फिर ठीक बात। उसमें जब फंस जाना ना अंदर है, फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाए। जबकि रामायण जो है ना, सीधी सीधी बातें बता रही है, भाई ऐसा संत होता है, ऐसा संत होता है, और भगवान के भजन करो, भगवान के भजन करो। सीधी बात ये कहती है। अब पूरे आपने जो सत्संग में या कोई नहीं कहेगो, और ना ही है लालच में कभी आइयो कि माने कुछ वो बता देगा, मैं से यो फायदा हो जाएगो, यो हो जाएगो ना। यहाँ तो जो रामायण बताने लाग रही है नहीं, बाई बात बताई जाएगी। अब भगवान जो है ना, संत असंत का जो लक्षण बतावेगा, वो रामायण में जो लिखा है वही बताएगा। ठीक बात है। यहाँ ठगी बंदी नहीं है, यहाँ बिल्कुल, यहाँ कोई उलझन नहीं है। हम कई बार उलझना में ऐसा उलझ जावा कि मैंने फिर हम छोड़ भी कौन सका। वो छोड़िया पता नहीं क्या कर दे तांत्रिक, ठूना टपोड़ा करने वाला कोई न कोई उल्टो काम ना कर दे, हम उलझ जावा। यहाँ कोई उलझन नहीं है। यहाँ तो है भगवान का भजन करो भैया, बस वो काम करेगा, आपके सारे काम बढ़ेंगे, सब लाभ होगा, इस जन्म में भी होगा, अगले जन्म में भी होगा, भगवान के भजन से होगा। हमारे पास हमारे कहने की को नहीं है। बिल्कुल। राम जी खुद कहने ला रहे, उत्तरकांड में आगे कहूँगे, जाऊँ पर लोक हाँ सुख चहु, सुनि मैं बचन दृढ़ गऊ, सेवत सुलभ सुखद यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम।
सब प्रीति। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। देखो सुर नर मुनि सबके ये रीति है। शंकर भगवान कहने ला रहे हैं, हे उमा, राम के समान हमारा हित करने वाला ना तो कोई गुरु हो सकता, ना कोई माता पिता हो सकते, ना भाई हो सकता, ना और कोई स्वामी हो सकता, क्योंकि बस राम जी मेन है। यही बात है। अगर हम गुरु को बहुत मानते हैं तो गुरु से मिलाने वाले कौन है? राम जी है। लिख कर कहना है, निगमागम पुराण मत एहा, कह सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित्त वही राम कृपा करी जेहि। जब राम जी कृपा करके देख लेते हैं तो सच्चे संत से मिलाते हैं हमें। यही बात है। यही बात। और हमारे माता पिता कौन होंगे इसका फैसला करने वाले हम थोड़ी हैं। माँ बाप हमारा हर प्रकार से कल्याण चाहे, क्योंकि माँ बाप को भगवान का दर्जा दे रखा है। लेकिन हम किसकी कोख से पैदा होंगे, हमारे कौन जैविक पिता होगा, इसका फैसला आप थोड़ी कराएंगे, राम जी करेंगे। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। तो इसीलिए गुरु का फैसला, माँ बाप का फैसला, कौन हमारा भाई, कौन हमारा स्वामी बनेगा, कौन हमारा परम हितकारी बनेगा, ये फैसला राम जी के हाथों में है, हमारे हाथ में नहीं। विवेचन करना है। हाँ बिल्कुल, हनुमान जी ने भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मोहिबा भरोसा न मनता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। राम जी ने कृपा करी तभी तो यह असंभव सेटिंग है। या मैं तो बार बार कहूँगा, इस प्रकार से जो आप बैठे हैं और सत्संग में, या सेटिंग अपने बस का रोग थोड़ी है भगत जी, उसका काम है। वही करने वाला। ये असंभव काम है जो भगवान ने ये सेटिंग कर रखी। सत्संग मिलना, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। जितनी देर हमारी पलक झपकती है, इतनी देर का एक बार का सत्संग भी जगत में दुर्लभ है। का कुसुम जी कहना रहे, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। यही बात है भगत जी, जो रामचरितमानस की चौपाई कहना रहे। और चारों तरफ देख लो, आंखें पसार कर, गो गो चर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई, ते कर दे दसो नहु तुम सो, विद्या अपर विद्या दो। राम 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 एक दुष्ट अति सह दुख रूपा, जब सजीव परा भव खूपा, एक रचई जग गुण बस जागे, प्रभु बल निज गुण नहीं बस तागे। राम 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 सीता राम राम माया दो प्रकार की है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। एक बड़ी दुष्ट है, दुख रूप है, और जिसके बस में होकर रोज लोग है इस संसार रूपी भव कूप में पड़े हुए हैं। और दूसरी जो माया, वो विद्या माया है, जिसका अपना कोई बल नहीं, वो भगवान से प्रेरित है, भगवान के रुख की ओर ताकती रहती है, जैसा भगवान कहते हैं वैसा ही वो करती है। यही बात है, वो विद्या माया है। यही बात है। माँ कौशल्या को वहाँ जब विराट रूप देखा माँ ने, ठीक बात। तो वहाँ वो माया जो है वो हमें संसार की ओर धकेलती है और भक्ति हमें छुड़ाती है। छुड़ाती है, लिख रखी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखी माया सब विधि गाड़ी, कर जोरे प्रभु कर ठाड़ी। हाथ जोड़कर काम कापन ला रहे भगवान के सामने। उसने देखा, माया को देखा जो जीव को संसार में धकेलती है, फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को संसार से, माया से छुड़ा देती है। यही बात है। हाँ, भक्ति ये विद्या माया। हाँ, ये सत्संग, ये जब राम जी की कृपा होगी, जब आप हरि को भजाएंगे, लिख रहा क्या ना, जब आप राम जी का भजन करांगे तब वो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ ही को नहीं बिगाड़ सका। एक ये विद्या, ये माया जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक राम जी से लड़ती है। बिल्कुल। लंका कांड में भी वो ना मेघनाथ ने और रावण ने सारा पे विद्या चालगी, ठीक बात है। सबको एकदम भयभीत कर दिया, लेकिन राम जी, एक राम जी बचे इसमें। लिख रखा जी, एक राम जी बचे। मायापति है वो, मायापति है वो। बिल्कुल। बहन अगर हम गोद में बैठ जाना तो के बिगाड़ा आप लोग? ठीक बात। कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बस भगवान की शरण में,
माया कितनी ताकतवर है यार। चौपाई कहने ला रही है, शिव चतुरानन जाहि डेराहि अपरजीव लेके मान। इतनी ताकतवर माया शंकर भगवान भी डरते हैं। बताओ, चौपाई कहने ला रही है अपनी तरफ से नहीं। शिव चतुरानन, चतुरानन यानी कि ब्रह्मा जी भी डरते हैं इस माया से, तो हम जैसे जीवों की क्या औकात है बताओ। हाँ, वो जमूरे वाली बात आ गई। हाँ, जमूरा बन जाओ भगवान का वो खेल करने वाला है, बिल्कुल। और मैंने जमूरा बन जाओ फिर सारी शंकर भगवान जमूरे बने हुए हैं। बिल्कुल, देखो ये बातें सत्संग के माध्यम से हमें पता चलने लग रही है। भगवान का जमुरा बन जाओ, सब भगवान, ये तो प्रभु का खेल रे, यही बात है। जिसकी लागी रे लगन है भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, कुछ नहीं बिगड़ेगा फिर। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। तो अब भरत जी पूछेंगे संत और असंत के लक्षण। श्री मुख तो मैं पुण्य के ने बढ़ाई, इन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई, सुना चाहूं प्रभु दिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है, और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। राम जी बड़ा प्रेम करे संतों से। मैं तो हूँ संतन को दास या भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। वहाँ पर नारद जी से कहने ला रहे हैं ना, सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहा हूँ। ये नारद मुनि जी सुनिए, मैं संतों के गुण कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। भगवान संतों के बस में है, तो आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। आपके समान गुणवान, ज्ञानवान, कृपा के समुद्र और कोई को नहीं। अब ये बात ध्यान में आ गई, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ना, जा तू किसी संत के पास जा, मुनि के पास जा, अपनी सेवा से उसको प्रसन्न कर दे, और जो तेरे जितने भी संशय है, जो भी तेरे मन में प्रश्न है, उनसे कर, वो तेरे सारे संशय का विच्छेदन करने में सक्षम होंगे। तो अर्जुन देखो, नर और नारायण, वो नर है, भगवान के चरणों में पड़ गए। आपसे बड़ा संत, आपसे बड़ा ज्ञानवान और दयावान और ये गुणवान और कौन हो सकता है प्रभु? यही बोला कर दो, बोले ये काम आई बात है भगत जी, भगवान राजी हो गए। जाऊंगा कहाँ जाऊंगा? तो हमें ये भगवान की शरण में आपा। देखो फिर वो गीता सुनाइए भगवान, गीता सुनाइए। जो गीता ना अर्जुन को भी केवल एक बार सुनने को मिली, वो हमें रोजाना सुनने पढ़ने को मिलती है। हम कितने भाग्यशाली हैं। यही रामचरितमानस की बात है। कभी प्रभु का जन्मदिन मनाओ, कभी भगवान की आने की खुशी में दीपावली बनाओ। सारे त्योहार भगवान से है। अगर हमने भगवान को हृदय में बसा लिया तो सारे त्योहार हमारे हैं, और भगवान हृदय में कोनी तो त्योहार भी फीके हैं। यही बात है भगत जी, ठीक बात है। राम जी का विवाह, वो बाल लीला जो गाते हैं आनंद में, उनके हमेशा मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल रहता है। हाँ, मंगल ही मंगल। बालकांड में लास्ट में ये बात लिखी है जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसका मंगल ही रहेगा हमेशा। राम जी का विवाह, वो उत्सव जो है ना, मनाओ नाच नाच के, खूब गा गा करके मनाओ, हैं, उसका मंगल हमेशा मंगल रहेगा। बिल्कुल, सदा दिवाली संत की आठों हर पहर आनंद। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई, संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण यानी कि गुण असंख्य है, अनंत है, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। बहुत ध्यान देके सुनने वाली बातें हैं भी ये हमारे लिए। ठीक बात। हम किसी के फ्राडी के चक्कर में कौन फंसेंगे। अगर ये बात हमारी सुनड़ी होगी तो बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं फंसेंगे। ध्यान से सुनना पाना है, मन क्रम वचन से, यही बात है। बिल्कुल। संत असंत निकट
गई ऐसी करनी, झिमी कोठार चंदन आचरनी, काटाई परसो मलय सुनो भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। असंत तो कुल्हाड़ी है और संत चंदन है। कैसे? हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे अर्थात काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से भर देता है, सुभाषित कर देता है। देखो काटने के बावजूद भी उसके अंदर खुशबू आ जाएगी कुल्हाड़ी के अंदर, क्योंकि ये संत के लक्षण है। वो फिर भी देवे वो है ना किचकिंदा में बूंद आघात सहा ही गिरी कैसे, हाँ बूंद आघात सहा ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बारिश होने रही बड़े जोरों से, राम जी कहने ला रहे हैं, तो बारिश की बूंदें बड़ी कई बार लगा है ना, भूजार की जोर की बुरी बारिश हो जब है तो वो पर्वत पर गिर रही है, कैसे चोट पहुंचा रही है, जैसे दुष्टों के वचन संत सुनते हैं। कुछ बोलो बोले इसके बारे में, यही बात है। सुन ले बर्दाश्त कर लिया। हाँ, तो सुगंध से सुभाषित